हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के साइन के बारे में। तो आपको पता होगा कि आपको जर्नी में कई सारे साइन मिलते हैं, कई सारे साइन आपसे रिलेट करते हैं, इवन कई सारे साइन के मीनिंग तक आपको पता नहीं होते। पर जर्नी जर्नी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको ये साइन मिलते ही रहते हैं। स्पेशली जो जो बिगिनर फेमिनाइन है, जर्नी में नई है, उन्हें इस बारे में काफ़ी सारी जानकारी नहीं होती या काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें लेटली समझ में आती है, देर से समझ में आती है। इवन कुछ फेमिनाइन जो होती है, जो अवेकनिंग होने पर उन्हें अलग तरह के साइन फील होते हैं। जर्नी के शुरुआत में अलग तरह के साइन मिलते हैं और जर्नी में अवेकनिंग होने के बाद अलग तरह के साइन मिलते हैं। इन दोनों साइन में डिफरेंस होता है, पर जैसे जैसे आप अवेकनिंग होना स्टार्ट करते हो वैसे वैसे आपको ये साइन बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं और धीरे धीरे करके आपको नए नए साइन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और आप काफ़ी सारे साइन को ईज़िली पकड़ भी पाती हो। पर ये वीडियो स्पेशली उन फेमिनाइन के लिए है जो जर्नी में नई है, और जो अवेकनिंग फेमिनाइन है उन्हें भी अगर कुछ अजीबोगरीब चीज़ों को लेकर साइन मिल रहे हैं तो ये भी आज के इस सेशन में हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जब मैं जर्नी में आई थी तब मुझे किस तरह के साइन मिले थे। तो सबसे पहले तो एक्चुअली जब मैं जर्नी में आई थी वो काफ़ी वियर्ड तरीके से था, क्योंकि हर किसी को अपने जर्नी के बारे में अलग अलग तरीके से पता चलता है, अलग अलग तरीके से साइन मिलते हैं। मुझे तो एक्चुअली जब एक रात में सोई थी तो उस दौरान मुझे कुछ डिवाइन डाउनलोडिंग की तरह बिल्कुल साइन था, या कुछ इंट्यूशन की तरह, जैसे कि इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उस दौरान मेरा इंट्यूशन भी इवन बहुत क्लियर था। मुझे उस दौरान साइन मिला था कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से जाकर कनेक्ट हो जाऊंगी, वो मुझे किसी जर्नी के बारे में बताएगा, वो मुझे कुछ पर्टिकुलर टास्क करना इनर वर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें, इवन वो कुछ सोलमेट के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीज़ें इनर वॉइस का हिस्सा थी, जो भी इनर वॉइस में आया था मैं ये सब कुछ अब से शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी अजीब था। मैं इन चीज़ों को तो समझ ही नहीं पाई। ऐसे अचानक से वो थॉट्स आया और रिसेंटली ऐसे आके चला गया। मैं उस दौरान खुद ही सोच में पड़ गई कि पता नहीं ये क्या था, और मुझे समझ में भी नहीं आया वो क्या था। इवन उस दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी रात में, तो मैं सीधा सो गई। और बाद में जैसे ही सेकेंड डे आया था, उस जो दूसरा वाला दिन था वो हमारा 25 दिसंबर का था, जब आपको पता होगा कि उस दौरान क्रिसमस होता है, राइट। तो वहाँ पर उस दौरान मुझे एक्चुअल में क्रिसमस का एक बहुत बड़ा एक्चुअली गिफ्ट ही था जैसे मानो मेरे लिए, क्योंकि ठीक उससे पहले ही रात में मुझे ये सारा चैनलाइज हुआ था। इवन मैं उसको भले ही समझ नहीं पाई उस चीज़ों को, पर 25 दिसंबर को मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिली, जिसे मैंने खुद ही मुझे ऐसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना जस्ट डाल दिया, जो हमें फ़िलअप करते हम डिटेल वैसे फ़िलअप कर दिया ऑनलाइन, एंड एक एस्ट्रोलॉजर मिली। उसके दौरान मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। पहले तो मुझे जो सोलमेट के बारे में पता चला, धीरे धीरे करके सोलमेट से लेके मैं ट्विन फ्लेम तक पहुंच गई, एंड देन मुझे पता चला कि ओके मैं इस जर्नी में हूँ। तो इस तरह की अजीबोगरीब साइन का एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस था। वो साइन एक कोई छोटे मोटे तुरंत मिलने वाले साइन नहीं थे। जर्नी तक का एक लंबा चौड़ा सफ़र था। इवन अभी जर्नी के में इतना अवेकनिंग होने के बाद भी अभी भी साइन मिल ही रहे हैं। तो काफ़ी सारे साइन मैंने जर्नी में अपने देखे होंगे, और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ होगा कि मुझे जर्नी में साइन नहीं मिले। जितने देर तक हम जर्नी में जर्नी के स्टार्टिंग से लेकर जर्नी के एंड तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा मेरा जिस दिन मुझे साइन नहीं मिले होंगे। हाँ, इवन जब आप सिर्फ ना वॉइड पीरियड में होते हो ना, वॉइड पीरियड, स्टक पीरियड, जिसे आप स्टक पीरियड भी बोल लेते हो, आप अपने आप को बहुत स्टक फील करते हो, उस दौरान कभी कभार ऐसा होता है कि आपको साइन ही नहीं मिलते, ठीक है। पर बाद में ऐसा आपको, अगर आप होप रखते हो, फेथ रखते हो, डिवाइन से क्वेश्चनिंग करते हो, उस दौरान भी स्टक पीरियड में या वॉइड पीरियड में, उस दौरान भी आप डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे होते हो, मेंटल क्लैरिटी मांग रहे होते हो, या फिर उस दौरान आप डिवाइन से जवाब मांग रहे होते हो कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे क्यों कुछ अपने डीएम से कनेक्शन फील नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही, ये मैंने इनर वर्क किया है, इसका मुझे क्या फल मिल रहा है, मुझे इस तरह की फीलिंग क्यों आ रही है। तो उस दौरान डिवाइन आपको छोटे मोटे एक दो साइन दिखा देता है, कम से कम आपको थोड़ा लगे कि हाँ आप हो इस जर्नी में, ठीक है।
वो आपके होप का एक आंसर होता है, पर साइन उस दौरान बहुत कम मिलते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर चलिए ये हम बात करते हैं जो शुरुआत में फेमिनाइन होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे अपने जर्नी में स्टार्टिंग में इस तरह के कुछ अजीबोगरीब साइन मिले थे, ठीक है। तो हो सकता है आपको किसी अलग तरीके से पता चला हो अपनी जर्नी के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने डीएम के बारे में। हो सकता है कि पहले आपके पास शायद साइन भी नहीं आए होंगे, आपका डीएम आपसे जस्ट कांटेक्ट में तुरंत आया होगा और आपको जर्नी के बारे में बाद में पता चला होगा कि हाँ आप इस जर्नी में हैं, और वो भी डीएम से सेपरेशन होने के बाद। बट मेरी जर्नी यहाँ पर थोड़ी सी अलग थी, सो मैंने अपना जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो यहाँ पर शेयर कर दिया। बट यहाँ पर भी जैसे कि देखो, आप जर्नी में जो बिगिनर फेमिनाइन होती है ना, वो ज़्यादातर तो ऐसे फेमिनाइन को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर या फिर जो ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस होते हैं वो ऐसे सामने आते हैं। तो उससे पता चल जाता है उन्हें कि हाँ वो जर्नी में है, उन्हें काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें अपने आप से रिलेटेबल लगती है। हर एक चीज़ उनके लाइफ से रिलेट कर रही होती है। तो एक्चुअली अभी देखो, डिवाइन ऐसे मतलब साइन तो कई सारे मिलते हैं। अभी जो फेमिनाइन आगे बढ़ चुकी होंगी उन्हें पता चलता है कि बटरफ्लाइज, एनिमल, इवन नंबर्स, इसके द्वारा भी साइन मिलते हैं। पर जो शुरुआती फेमिनाइन होते हैं ना, मतलब बिगिनर, नई नई आई है जर्नी में, तो उनको ये कहा इतना सारा नॉलेज नहीं होता उनको जर्नी का, कहा इतने सारे वो साइन उन्हें समझ में आने वाले हैं। तो इसीलिए जो उनको जिस तरीके से समझ में आए ना, उस तरीके से डिवाइन उन्हें समझाना चाहता है कि देखो भाई तुम जर्नी में हो। तो अभी ये सारी चीज़ें वो ऐसे तो नहीं समझेगी और इस पर इतना बिलीव भी नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उनके मतलब जर्नी के आने से पहले कभी भी उनके साथ हुई ही नहीं है। तो उनको ये समझ में तो आना चाहिए ना कि वो अवेकनिंग पीरियड में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है या उनका कोई डीएम है। तो डिवाइन क्या करता है, ये जो नई फेमिनाइन है उनको एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, इन सब से ऐसे मतलब एक कनेक्शन फील होता है। अचानक से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन फील होता है, और जो भी वो बोलते भी है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें रिलेट लगता है। तब जाकर धीरे धीरे करके वो बिलीव करना, भरोसा करना उन चीज़ों पर स्टार्ट करती है। और जब तक मतलब जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है ना, जब लॉन्ग टाइम हो जाता है, तो उन्हें हर एक साइन उनसे कनेक्टेड जब फील करना स्टार्ट होते हैं, हर चीज़ उन्हें अपने लाइफ में दिख रही होती है कि किस तरह से चीज़ें चल रही है और किस तरह से मैच हो रही है। तब जाकर वो भरोसा कर पाती है कि ओके हाँ ये जर्नी में है, ठीक है। तो यहाँ पर, और इसमें भी कई सारे तरीके कन्फ्यूजन होते हैं फेमिनाइन को, बट खैर उस बात पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ये तो इजी साइन है, ये हमें लाइक ह्यूमन बीइंग को इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इवन आप देखो जर्नी में सबसे ज़्यादा तो फेमिनाइन टैरो रीडर से ज़्यादा कनेक्ट फील करती है, ठीक है। क्योंकि टैरो रीडर क्या होता है ना, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी देख लो, वो ग्रहों के हिसाब से बता देगी, न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से बता देगी, पर स्पेशली उनका जो कनेक्शन है सबसे ज़्यादा वो टैरो रीडर पे होता है, टैरो रीडिंग में होता है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसमें जो एक पूरा इमोशंस, डीएम के थॉट्स, डीएम की करंट एनर्जी, डीएम के माइंड में क्या चल रहा है, डीएम किस तरह का बिहेव कर रहा है, वो मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है ना, पूरी की पूरी सिचुएशन उन्हें डिटेल में बताती है। तो इसीलिए उनको वहाँ पर टैरो रीडिंग में सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, क्योंकि उन्हें अपनी डीएम को लेकर जो क्लैरिटी है वो मिल जाती है। तो इसीलिए वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होती है, ताकि डिवाइन को समझे। मतलब उनका जो हार्ट चक्रा है वो डीएम से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो मतलब इस टाइम पीरियड में डिवाइन उन्हें समझाना चाहता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग है। तो ऐसे करके वो अपने डीएम से थोड़ा थोड़ा करके अपना मतलब एनर्जी शेयर कर रही होती है और कनेक्टेड भी महसूस कर रही होती है। तो मतलब एक तरह से डिवाइन उन्हें समझाना चाहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो जैसे जैसे वो समझना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे जाके आगे जाके उन्हें एनिमल से भी साइन मिलना स्टार्ट होते हैं। आपने देखा होगा जर्नी में, यहाँ पर ना आपको कई बार बटरफ्लाई जो होते हैं वो चेस करते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो मतलब अभी वो बटरफ्लाई अगर चेस करते हुए दिख रहे हैं आपको, तो इसका ये मतलब है कि आप रनर चेसर पैटर्न में हो, ठीक है। तो यहाँ पर इवन आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि आपको बार बार एक ही तरह के फ्लावर्स जो होते हैं वो बार बार आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आपको बार बार जर्नी में रोजेस मिल रहे हो, कहीं पर भी, मतलब कोई रास्ते में गिरा हुआ रोज़ मिल गया, कहीं किसी ने आपको ऑफ़र कर दिया। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी नई लव लाइफ की शुरुआत हुई है, नए इमोशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कोई पार्टनर मिलने वाला है, ये उसकी बात करता है।
आपको कोई सोलमेट मिलने वाला है या कोई तो एक पर्सन है जो आपको मिलने वाला है, जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है। इवन आपको कई बार हार्ट शेप वाले साइन भी दिखाई देंगे जर्नी में, कई बार, बहुत बार दिखाई देते हैं। तो आपको देखो, मतलब ये जो हार्ट शेप होता है ना, वो क्या कहता है कि आपका डीएम आपको मिस कर रहा है, वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रख रहा है। इवन आपको जर्नी में ये भी दिखाई देगा कि लाइक एक सिमिलर टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप दिखाई, मतलब पर्टिकुलर जगह पर दिखाई देंगे, बार बार दिखाई देंगे। तो अभी ये किस तरह के साइन, जैसे पिकॉक स्पेशली, ठीक है, पिकॉक का पिक्चर दिखाई देता है बार बार। आप गूगल पे ओपन कर लो या कहीं भी सोशल मीडिया एनीवेयर, इवन वीडियोस देखते हुए भी या टैरो रीडिंग देखते हुए कहीं पिकॉक दिख जाए, तो ये भी जर्नी का एक साइन होता है कि जर्नी में एक नई एनर्जी आ रही है। पिकॉक मतलब एक नई शुरुआत का, जैसे देखो पिकॉक कब दिखता है, ज़्यादा नाचते वक्त वगैरह रेनी सीज़न में दिखता है, ठीक है। तो वो एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी होती है, अट्रैक्शन वाली एनर्जी होती है, एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी होती है, नई बिगिनिंग वाली एनर्जी होती है। तो पिकॉक उस चीज़ को दिखाता है। तो कई बार आपको जर्नी के शुरुआत में मोर पंख जो होते हैं ना, पिकॉक के जो फेदर होते हैं, मोर पंख, वो भी मिल जाते हैं। इवन आपको पता है कि भगवान कृष्ण का वो साइन है पिकॉक, मोर पंख, तो उसे रोमांटिक वे से हम देखते हैं, तो वही आपको मिलते रहते हैं। इवन मुझे याद है, मुझे भी अपनी जर्नी में कई सारे फेदर्स अलग अलग तरीके से दिखाई दिए थे। तो कभी आपको बहुत डिफरेंट तरीके से अलग अलग रंगों के फेदर भी दिखाई देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का फेदर दिखता है, कई अलग अलग दिखते हैं। चिड़ियों के फेदर, कबूतरों के ले लो, कौवे के ले लो, कई सारे फेदर्स दिखते हैं। हर फेदर का अपना एक नया मीनिंग होता है, अलग मीनिंग होता है। जैसे कि ब्लैक कलर का फेदर दिखे तो उसका मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन। वाइट फेदर दिखे तो इसका मतलब होता है कि एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल आपके साथ है। उसमें भी अगर पिंक फेदर दिखे, पूरा पिंक वाला हो, तो उसका मतलब होता है कि रोमांटिक एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। अगर रेड कलर का दिखे तो ये आपके अंदर की पैशनेट एनर्जी बाहर आ रही है, आपके अंदर का जो आपकी खुद के अंदर की जो लव एनर्जी है वो बाहर आ रही है। इवन कई अलग अलग तरीके की और भी अलग अलग तरीके के ग्रे फेदर्स भी होते हैं, तो उसके अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अदर अगर साइन की बात करें तो जैसे आपको बल्ब जो होता है, ठीक है, मतलब जो अवेकनिंग फेमिनाइन होती है ना, अब ये उससे रेजोनेट होता है ये साइन। तो ये जो बल्ब होता है आपके घर में, बल्ब अचानक से ब्लिंक करना स्टार्ट करता है, या आप कहीं और चली जाओ तो वहाँ पर भी बल्ब ब्लिंक करना स्टार्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डीएम है उनकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है। रेजोनेट से मतलब मर्ज हो रही है एक तरीके से, ठीक है। उनकी एनर्जी आप में मर्ज हो रही है, उनके चक्रास की एनर्जी आप में मर्ज हो रही है, कहीं ना कहीं उनके चक्रास पर भी काम चल रहा है। तो इस तरह का साइन होता है। और अगर आप देखो तो इवन आपको जो शुरुआत में जो टैरो रीडिंग है वो भी अपने आप से रेजोनेट हुई कनेक्टेड फील होगी, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये मुझसे कनेक्ट हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। कई बार आपको जैसे कि ट्री पे जो मतलब आप पत्ते, इवन आपके जो पत्ते आपके सिर पर आके या कंधों पे आकर गिर जाए, इस तरह से कुछ अजीबोगरीब साइन। तो ये क्या बता रहा है कि एक तरीके से जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, आपके अंदर की कोई तो ख़राब एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। इवन आप देखोगे कि जैसे कोई बच्चे जो होते हैं वो बार बार आके आपके मतलब अचानक से, आप जानते भी नहीं है इवन उन्हें, पर आपके सामने आते हैं, स्माइल देते हैं या कुछ हरकतें करते हैं आपके सामने। तो एक तरीके से ये आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेशन हो रहा है, इसका साइन होता है। इवन आपने जर्नी में जब आपके ऊपर प्रोसेस चल रहा होता है, चक्रा के ऊपर कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही होती है, तो उस दौरान भी कई अलग अलग सिम्टम्स आपको दिखते हैं। जैसे कि आपके चक्रास अगर अवेकनिंग होना स्टार्ट होते हैं जर्नी में, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। कई बार जब कुंडलिनी राइज़ हो रही होती है तो आपको, या फिर चक्रास की एनर्जी ऊपर उठ रही होती है, तो आपको पीठ में दर्द होता है या सिर में दर्द होता है। तो ये क्या है, ये जो चक्रास की एनर्जी स्टक हो चुकी थी वो अभी रिलीज़ हो रही है, वो अभी रिलीज़ होने के लिए मतलब आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डाल रही है। तो इस तरह की चीज़ें वो भी होती है। इवन आप कई बार ये भी देखोगे कि जैसे कि जो रेनी सीज़न होता है, जब आप रेनी सीज़न में बहुत ज़ोर से बारिश होती है ना, तो रेनी सीज़न का जो साउंड होता है बारिश का बरसने का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभार इरिटेटिंग लगता है या बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है। तो इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता, पर जब ऐसा होता है तब आपको ये थोड़ा वियर्ड फील होता है।
देखिए, मैंने कहा कि जर्नी में हर किसी के साइन अलग अलग होता है, तो ये काफ़ी मतलब आई होप कि ये आपसे रेजोनेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है कि आपका जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी रख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है उसकी, वो बहुत पेन में है। तो इस तरह के जब रेनी सीज़न जो होता है ना, बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश होती है, तब आपको वाकई हैवी एनर्जी फील भी होती है। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको अपने चक्रास में लाइक अजीबोगरीब ठंडा, एक पर्टिकुलर चक्रास में ले लो, ठंडा या गर्म टाइप का उस पर्टिकुलर एरिया में महसूस होना। इवन आपने जर्नी में आने के बाद नंबर्स, स्पेशली नंबर्स बहुत देखे होंगे, ठीक है। सो नंबर हर जगह आपको नंबर प्लेट पे गाड़ी के नंबर ले लो, कहीं और जा रहे हो आप इधर उधर, कहीं पर वो नंबर बार बार दिख रहे हैं, जैसे कि 1111, 369 या फिर 69 या फिर 444, 555, इवन आपको 000 इस तरह के भी नंबर दिखते हैं। तो ये नंबर क्या है, इसे हम एंजल गाइडेंस की तरह लेते हैं कि एक तरह से यूनिवर्स आपको नंबर के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि 1 1 दिख रहा है तो नई बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, 2 2 दिख रहा है तो बैलेंस आ रहा है, 3 3 दिख रहा है तो आपकी क्रिएटिविटी पे काम चल रहा है, 4 4 दिख रहा है तो स्टेबिलिटी पे काम चल रहा है, 5 5 है तो चेंज आ रहा है। और इवन अवेकनिंग होने के बाद तो 369 इस तरह के भी नंबर दिखते हैं। तो ये क्या है, वो शिव शक्ति नंबर है, जिसे हम फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नंबर भी बोलते हैं। 696 या फिर 36996 इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर के ज़रिए यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है। इवन कई बार आपको एक ही वर्ड बार बार दिखता है, तो एक एफर्मेशन मतलब बार बार कहीं तो दिखाई देगा इसके ज़रिए भी, या फिर किसी पर्टिकुलर लाइन या कोई पर्टिकुलर वर्ड बार बार सुनाई देगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको महसूस होती है। इस दौरान भी आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहता है। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार आपको आपके कार्मिक के बर्थ डेट्स, उनके नाम या अपने डीएम के नाम बार बार सुनाई देते हैं, बार बार दिखते हैं इधर उधर। बहुत कॉमनली ऐसा होता है इवन। तो ये भी सारी एक चीज़ें हैं कि यहाँ पर ऐसा फील होता है कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं। इवन आपको आपके डीएम की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी अचानक से बढ़ी हुई दिखाई देगी या अपने अंदर फील होगी चक्रास के अंदर। तो ये भी एक साइन होता है कि आपके डीएम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स रख रहे हैं, मतलब लाइक इंटीमेसी लेवल के। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये भी देख सकते हो कि आपको चैनल सॉन्ग, मतलब टेलीपैथी के लिए आप अपने डीएम से कनेक्टेड होते हो, तो आपकी डीएम बार बार आपको चैनल सॉन्ग सुनाते हैं। मतलब एक ही सॉन्ग से आपको बार बार सुनाना, बार बार वो आपके माइंड में रिपीट होता रहता है। उस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी फील होता है। इवन वो जो सॉन्ग होता है ना, उसके जो भी मीनिंग होते हैं वो आपकी जर्नी से बहुत ज़्यादा हद तक रेजोनेट भी होते हैं। वो सॉन्ग की मीनिंग में जो भी होता है, लाइक वो आपकी जर्नी में आपको हो रहा हुआ दिखाई देता है। इवन कई बार तो आपको माइंड में भी सॉन्ग आ भी नहीं रहा, पर कहीं और ही मतलब कोई और सॉन्ग बजा रहा होता है, फ़ोन में अचानक से शुरू हो जाता है। तो ये एक चैनल मैसेज, मतलब चैनल सॉन्ग की तरह फील होता है। इवन आपको यूनिवर्स कई बार कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी साइन देता है, जैसे कि आपको कहीं चूहा मरा हुआ दिखे, कॉकरोच मरा हुआ दिखे, या फिर छिपकली मरी हुई दिखे, कुत्ता मरा हुआ दिखे, बिल्ली मरी हुई दिखे, अजीबोगरीब एनिमल्स आपको मरे हुए दिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ओल्ड पैटर्न है, या कोई कार्मिक साइकिल है, या कोई ईगो का पैटर्न है, इवन आपके अंदर के छोटे मोटे ट्राउमा या जो भी एंजाइटी फियर वाले जो इश्यूज़ हैं, वो कोई ना कोई पैटर्न ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आपका ईगो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो ओल्ड ट्राउमा वगैरह था, अभी उसकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो ऐसे बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग एंड कैट वगैरह, इस तरह की चीज़ें मरी हुई दिखे, चूहा, तो ये एक बड़े पैटर्न, बड़े कार्मिक साइकिल का क्लोज होना, एंडिंग होना, या उसके ऊपर मतलब आधी एंडिंग, लाइक कुछ तो मतलब एक बड़ा वाला जो फैक्टर है, ईगो वाला फैक्टर, वो एक लेयर बाय लेयर उसकी मतलब मुक्त हो गए, आप उससे फ्री हो गए, वो आपने रिलीज़ कर दिया है। या कुछ तो एक कार्मिक साइकिल या एंसेस्टर साइकिल, जो भी लेयर आपके ऊपर चढ़ी होती है ना नेगेटिविटी की, वो एक बहुत बड़े अमाउंट में वो रिलीज़ हो गई है। इस तरह के साइन होते हैं ये। इवन आप ये भी दिखोगे कि जो एक कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, वो जिसे हम मराठी में तो भूंगा ही कहते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो आपके कान के साइड से अगर जाता है, बार बार आपके कान के साइड से होके गुजरता है, तो वहाँ पर यानी कि वो जो कीड़ा अगर आपके कान के साइड से होकर गुजरे, बार बार आपके आजू बाजू मंड रहा है, तो इसका ये मतलब होता है, एक तो एंजल स्पिरिट आपके उसके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, या आपके डीएम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं,
ठीक है। इवन आपको ना कुछ पर्टिकुलर पिक्चर्स भी बार बार दिखते हैं, जैसे कि हाथी की पिक्चर बार बार दिखना, पिकॉक की पिक्चर बार बार दिखना, क्योंकि देखो ये क्या है ना कि घोड़े की पिक्चर बार बार दिखना। इवन जो लेडी लक होता है ना, अब वो छोटा वाला कीड़ा रहता है रेड कलर का, जिसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की डॉट होता है, उसे हम लेडी लक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल है, इवन फ्रॉग फ्रॉग तो पता ही होगा आपको। कछुआ भी दिखता है काफ़ी बार। तो ये जो एनिमल है, स्नेक्स भी ले लो आप इसमें, ठीक है। तो ये जो एनिमल है वो स्पिरिचुअल एनिमल है, तो इनके इस एनिमल के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। हर एनिमल के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो ये जो सारे के सारे एनिमल है वो अलग अलग आपको साइन दे रहे होते हैं। अगर स्नेक दिखे तो वो कौन से कलर के स्नेक है, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा अलग अलग मीनिंग होते हैं और उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको बता रहा होता है। देखो अभी स्नेक के बहुत मीनिंग होते हैं, जैसे कि अगर कोई स्नेक दिखे तो कुंडली अवेकनिंग का साइन होता है। अगर स्नेक दिखे तो कोई मतलब ये आपकी अंदरूनी इच्छा है, ब्लैक स्नेक दिखे स्पेशली, तो ये आपके अंदर के जो दबी हुई सप्रेस इमोशंस है या इच्छाएं है अभी वो सरफेस पे आ रही है, इस चीज़ की बात करता है। स्पेशली अगर आपको सैक्रल चक्रा का इशू हो उसके बारे में बात करता है, ठीक है। इवन आपको अगर कुछ इवन आपको कलर जो होते हैं, कलर भी अलग अलग तरीके से कलर ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखते हैं, ठीक है। मतलब उसी कलर पर, एक पर्टिकुलर कलर पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। जैसे कि आप ब्राउन कलर ले लो, अगर ब्राउन कलर की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ में एक ग्राउंडिंग एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। इवन येलो कलर की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है तो इसका मतलब है आप मतलब अंदर का आपका जो सैक्रल चक्रा है, ठीक है, सैक्रल नहीं सॉरी सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। वहाँ पर कुछ एनर्जी ग्रो हो रही है, शाइन हो रही है, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, आप अपने लाइफ में शाइन करने वाले हो, मतलब कुछ तो एक अच्छा हो रहा है आपका, कुछ लिटिल बिट सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है ना, तो वो भी आपके अंदर बढ़ रहा है, मतलब आपका एक ऑरा थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा है, इस तरह के वो साइन होते हैं। इवन मैंने अभी रिसेंटली जस्ट एक कुछ अलग लेवल के साइन फील किए, जैसे कि आज ही मैं इवन गार्डन में गई थी तो वहाँ पर एक ग्रॉस कीपर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि टिट्टी, ठीक है। तो वो राइट शोल्डर पर आकर बैठा था। तो अभी इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक लीप ऑफ फेथ, एक बड़ा जंप। देखो ये जो कीड़ा होता है ना, हरा कलर का होता है पूरा का पूरा, तो ये बहुत तेज़ी से उड़ के आता है, तो इसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ। मतलब छोटा सा भी फेथ होता है कि हम उस छोटे से भी होप के वजह से एक बहुत बड़ा जंप ले रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। इवन यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और लेफ्ट कंधे पे सॉरी राइट कंधे पर आकर बैठना मतलब फ्यूचर में हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। इवन आप वो सरडा बोलते हो उसे, चैमुलिन, ठीक है। ये जो एनिमल होता है छिपकली जैसा होता है, वो जो एनिमल होता है वो भी आपको अगर दिखे ना, इवन सेम टाइम पर मुझे वो एनिमल भी दिखा था जिसे हम चैमुलिंग कहते हैं। तो वो बिल्कुल छिपकली जैसा एनिमल होता है, वो अगर दिखे तो इसका मतलब उसका क्या मतलब होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाला एनिमल होता है। देखो वो काफ़ी ज़्यादा अडेप्टिबल होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, मतलब हर चीज़ अलग अलग तरीके के वो रंग बदलता है ना, मतलब कैसे रंग में अडेप्टेबल होता है, हर कलर को अपने अंदर एडजस्ट करता है। तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर की जो साइकिक एबिलिटी है, अगर वो एनिमल आपको दिखता है तो यानी कि आपके अंदर की साइकिक एबिलिटी बढ़ गई है, आपको बस चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर काम तो यूनिवर्स ही कर रहा है। इवन आप अपने सिचुएशन में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो इस तरह के साइन होते हैं ये। इवन मैंने एक बार जो बटरफ्लाई होता है, यहाँ एक बार मैं जस्ट बैठी थी तो वहाँ पर पेड़ से बटरफ्लाई आकर अचानक से मेरे सामने आके गिर गया, पर वो मरा हुआ बटरफ्लाई था। तो इसका ये मतलब होता है कि एक ओल्ड साइकिल है वो अभी क्लोज़ हो रही है और नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, मतलब इतने अलग अलग तरह के साइन मिलते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जर्नी इतने अलग अलग तरीके के साइन देती है आपको। तो आपको जहाँ पर भी जो भी अलग अलग तरीके के साइन मिले आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हो। देखिए हर किसी के जर्नी में अलग अलग साइन होते हैं, काफ़ी अलग अलग होते हैं। आपको जिस भी तरीके से रेजोनेट किए हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, अगर मुझे अगर कुछ नए साइन आपके द्वारा सुनने को मिले जो मुझे इससे पहले नहीं पता थे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इवन ऐसे और भी चीज़ें हैं जैसे कि कांच का टूटना, घड़ी का अचानक से बंद पड़ जाना। अगर घड़ी का अचानक से बंद पड़ जाता है ना तो इसका मतलब
तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर ना कोई चीज़ स्टक हो चुकी है या आपके लाइफ में स्टक पीरियड आने वाला है। ठीक है, एक तो मतलब आप उस स्टक वाली सिचुएशन में होगी तभी आपके घर में घड़ी बंद पड़ रही होंगी, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके चक्रास में स्टक होके बैठी हैं उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इवन आपने कांच का टूटना, कई बार लोग बोलते कांच का टूटना अपशकुन होता है, ये वो फलाना फलाना, बहुत पुराने ज़माने में पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं। बट हाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो इसे आप इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें। ये तो बस यूनिवर्स के आपको एक गाइड करने के या कम्युनिकेट करने के तरीके हैं, तो इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोच रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, इवन आपको ना कोई ख़राब से ख़राब साइन भी मिले ना, फिर भी आपको बार बार उस चीज़ों को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, मिलता है तो जैसे आप उसको मतलब समझो, क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करो, पर बिना बात के उसके लिए ओवर थिंकिंग मत करो। तो मतलब कोई तो ख़राब चीज़ थी वो रिलीज़ हो गई, आप इस तरह से समझ लो। ऐसे समझो कि कोई ख़राब चीज़ थी, चलो वो छूट गई, रिलीज़ हो गई। ठीक है, तो इवन कई बार आपने देखा होगा कि जर्नी में कोई आपके करीब का जो पर्सन है उसकी डेथ की खबर आपको सुनाई देती है। डेथ की खबर इसीलिए क्योंकि जो आपको एक अटैचमेंट का पैटर्न होता है ना, उसकी भी बहुत डीप गहरी लेयर होती है, तो वो भी धीरे धीरे करके यूनिवर्स के द्वारा ब्रेक डाउन की जा रही है, ये इसका साइन है। ठीक है, मैंने कई बार अपनी जर्नी में बहुत सारी डेथ की खबरें सुनी हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी डेथ हो गई, मेरे घर में अपना एक रिलेटिव्स था, उसकी डेथ हो गई, मतलब दूर का रिलेटिव्स था। तो ऐसे डेथ की कई सारे खबरें आपको जर्नी के दौरान सुनाई देती है, या अटैचमेंट लेयर आपकी रिमूव हो गई है उसी दौरान, ये इसका भी एक साइन होता है। या फिर आपको उनकी डेथ की खबर सुन के ही आपकी जो अटैचमेंट लेयर आपके अंदर जो बैठी होती है ना सोल के अंदर गहराई से, तो वो कहीं ना कहीं उसी दौरान मतलब एक थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है, आप उस इमोशन से वो रिलीज़ हो जाती है। फीलिंग ये ऐसी आती है कि जैसे कुछ रिलीज़ हो गया हो, कुछ अटैचमेंट जो था वो ऐसे कट ऑफ हो गया हो, क्योंकि एक अंदर से आपको ऐसा शॉक फील करवा के देता है। आपने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि अचानक से ऐसे किसी की डेथ की खबर आ जाएगी। हाँ, अगर ये अजीब सा है, थोड़ा बहुत ऊट-पटांग है, बट होता तो ऐसा ही है। ठीक है, और इवन आपको इसके अलावा भी जैसे कि ड्रीम, स्पेशली ड्रीम, आपकी ड्रीम में बहुत सारे आपको ड्रीम आते हैं जर्नी के दौरान। आपको इवन अपने ड्रीम में ना डीएम भी दिखता है कभी कभार, कुछ लोगों को तो नहीं दिखता है, कुछ लोगों को दिखता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं दिखता है तब भी ठीक है, दिखता है तब भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्स अपनी तरीके से आपको ड्रीम के द्वारा कम्युनिकेट करता है, तो ये भी एक साइन होता है। तो ड्रीम के द्वारा आपको अलग अलग तरीके के मैसेज दिए जाते हैं। अभी ड्रीम के ऊपर भी चाहो तो अलग तरीके से बात कर लेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ना ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन अगर आपको सामने से आए, मतलब कहीं पर भी कुछ बैठा हो, तो उसकी आवाज़ आपको डीएम की तरह लगे। ठीक है, मतलब आपको लगे कि जैसे मेरा डीएम की ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, भले आपका डीएम आपके आजू बाजू ना हो। तो ये भी एक तरीके का साइन है कि आपका डीएम आपको मिस कर रहा है, या हो सकता है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो, इसीलिए भी आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है। ठीक है, मतलब इतने सारे साइन होते हैं जर्नी में। इवन और भी कई तरह के साइन हैं, जैसे कि जर्नी में आपको एक पर्टिकुलर जो खाने का फूड होता है ना, जिसे हम एक खरवस करके फूड होता है, आई डोंट नो अभी उसका कुछ और भी नाम होगा, तो एक मीठा फूड होता है, मिठाई की तरह दूध से बनाया जाता है, गाय के जो दूध होता है, प्रेग्नेंट गाय के दूध होता है, उससे बनाया जाता है। तो इसका मतलब होता है वो बार बार अगर आपको दिख रहा हो या मिल रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, तभी वो मीठा वाला फल आपको ऑफ़र किया जा रहा है, आपके सामने बार बार आ रहा है, मिल रहा है आपको। ठीक है, इवन कई बार अचानक से आपकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लग जाती है ना जर्नी में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। कोई भी चीज़ मान लो, छोटी मोटी चीज़ भी ले लो आप, ऐसे अचानक से आपको फील होता है कि हाँ मेरी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है जर्नी में, मैनिफेस्ट हो गई इवन। ठीक है, तो मतलब ब्लेसिंग्स के डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आना एंटर हो रहा है, शुरुआत हो गई है। आप अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपने एनर्जी वाइब्रेशंस को हाई रखो, ये आपके लिए एक साइन है एक तरीके का। अगर आपको ऐसा होता है, बहुत बार मैंने ये जर्नी में देखा है, कई बार ना फेमिनिन बहुत हद तक स्ट्रक होती है, इतना स्ट्रक होती है, इतना वॉइड पीरियड से गुजरती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी में कुछ हो ही नहीं रहा, पर अचानक से ना ऐसे एनर्जी तुरंत से शिफ्ट हो जाती है, और जो चीज़ आपने कभी पहले मैनिफेस्ट की थी, छोटी मोटी भी चीज़ें ले लो इवन, वो आपके सामने ऐसा आके खड़ी हो जाती है, मतलब मिल जाती है अचानक से आपको।
तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। एक तरीके से डिवाइन कहता है आपको कि अभी चिंता मत करो, आप ज़्यादा देर स्टक नहीं रहने वाली, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपके ब्लेसिंग्स के डोर ओपन हो चुके हैं, बस आप अपने अंदर ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी रहो। तो चलो, आई होप ये बहुत सारे साइन मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा भी दुनिया भर के कई सारे साइन हैं। इवन मैंने जर्नी में और एक साइन देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक लास्ट साइन सुन के जाइए। ये जर्नी में इस तरह का साइन है जो नेगेटिव एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली दर्शाता है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी बाउंड्री है वो क्रॉस कर रही है। इवन अभी देखना, रिसेंटली बहुत थोड़े ही टाइम पहले एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो मैंने एक चूहा अपने विंडो के बाहर जो कंपाउंड होता है उसे ब्रेक डाउन करते हुए देखा था। मतलब जहाँ पर भी आपके घर के आजू बाजू जो कंपाउंड होते हैं वहाँ पर अगर कोई चूहा ब्रेक डाउन कर रहा है या एक छिपकली ज़बरदस्ती से घुसने की कोशिश कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में दाखिल होने के लिए, फोर्सफुल दाखिल होने के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी का प्रेशर आप पर बनाया जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही है, तो आपको आपका घर का जो ऑरा है उसे क्लींस करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये सारे साइन अच्छे लगे, रिलेट करे आपसे, आपने शायद हो सकता है नोटिस किए हो। अलग कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर से बता देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।